उसमें रसूल छुपाया गया। यानी अगर वो अली को सरबराह मान लेते तो अली की सरबराही का मयार क्या था? अली ने सरबराही के मयारात नाफिज किए और स्टैंडर्ड्स अली ने बताए कि सरबराह मुमलिकत के मयारात क्या होते हैं। जब अली के पास खिलाफत आ गई और उम्मत ने ज़बरदस्ती अली को खलीफा बना दिया, उम्मत सारी की सारी आ गई और कहा कि आप हैं और अब आप ही हैं, और आपने अगर कबूल न किया तो हम शिकायत करेंगे, हम शिकायत करेंगे। तो अली हुकूमत कबूल कर ली और बैत होने लगी, बैत हो रही थी अली की। तो अली ने जब खिलाफत कबूल की है तो उस वक्त अली का मयार ज़िंदगी क्या था, ये देखने की ज़रूरत है। उस वक्त अली का मयार ज़िंदगी क्या था? अली ने आखिरी वक्त जो खुतबा दिया अपने 4.5 साल के बाद, जब बिल्कुल आखिरी वक्त खुतबा दिया, तो अली ने अपनी शहादत से पहले जो खुतबा दिया, रमज़ान में जो बातें कर रहे थे, तो अली ने कहा तुम सब गवाह हो कि मैंने इन 4.5 सालों में ईंट पर ईंट नहीं रखी। अली का जुमला भी नहीं समझेंगे तो आप कहाँ बैठे? इतना मुश्किल जुमला नहीं है, मौला अली का जुमला है, कम से कम सबको इसको फिक्र करना चाहिए। मैंने ईंट पर ईंट नहीं रखी, यानी कोई इमारत नहीं बनाई, कोई बंगला नहीं बनाया, कोई जायदाद नहीं बनाई, बैतुल माल में से माल हड़प नहीं किया, सबसे बढ़कर किसी के बाग पर कब्जा नहीं किया। वो तो फरमाया। अब अली का मयार जिंदगी, जो अली का मयार ज़िंदगी दौरान खिलाफत था कि जब अली सरबराह वाली रियासत तो इतना फटा हुआ लिबास, वो सीधा आबा पहने हुए, लिबास भी फटा हुआ, उसमें पैबंद लगे हुए, लिबास में पैबंद लगे हुए, और जूतियां जो है नालैन उसके पैबंद। एक सरबराह मुमलिकत खुद अपनी जूतियां टाक रहा। अली को समझना आसान है। एक सरबराह मुमलिकत, मैं चूंकि कैपिटल में बैठा हूं तो शायद कहीं किसी हवा के दोष पर होती भी तकरीर किसी के कानों से टकरा जाए, या शायद कोई यहाँ पर बैठा हो भला आदमी और जाके इन चीज़ों को बताए कि एक सरबराह मुमलिकत का मयार क्या होगा। फटी हुई जूती पहने हुए, पोशीदा नालैन पहने हुए, बेबंद लगा लिबास पहने हुए, पोशीदा अबा पहना हुआ अली। और ऐसे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला लिबास तब्दील कर ले, नया लिबास पहन ले, आप नया लिबास ले सकते हैं, ले लीजिए। तो कहा कि सुनो इब्न अब्बास, अल्लाह ने एक सरबराह मुमलिकत के लिए वही मयार वाजिब करार दिया जो उसकी रियाया में सबसे कम तरीन फर्द का मयार होगा, सबसे पस्त तरीन का जो मयार होगा। तो मालिक जो है, सरबराह जो है, उसको उसी तरह रहना है जैसे एक भूखा इंसान रह रहा है, का इसलिए भी ताकि अमीरों को इबरत हासिल हो, अमीरों को भी इबरत हासिल हो कि उन्हें गरीबों का ख्याल रखना। जूतियां अली टाक रहे और अली सरबराह मुमलिकत, तो कह दिया कि अच्छा ये चप्पल ही बदल ले। इब्न अब्बास ने कहा ये नालैन ही दूसरी ले लें, इसमें तो टाका लगने की गुंजाइश भी नहीं, खुद जूतियां टाक रहे, इसमें तो अब टाका लगने की गुंजाइश भी नहीं, ये अली कोई नई नालैन ले लें। अब अली जलाल में अली ने अपनी नालैन की तरफ इशारा किया और इब्न अब्बास और सबको मुखातिब करके कहा, खिलाफतुकुम अज़हदु इंदी मिन शिस्से हादिहि नार, तुम्हारी खिलाफत और तुम्हारी खिलाफत का तख्त मेरी इस नालैन से कहीं पस्त है। वली मवाली अलाली सब भी पहचान कुछ न तो फरमाया, कहा कि मेरी इस नालैन से भी तुम्हारी खिलाफत का तख्त पस्त है, तेरी नालैन बरतर है। का इसलिए कि तुम्हारे खिलाफत के तख्त पर इंसान बैठते हैं। मुकम्मल करो, तुम्हारी खिलाफत के तख्त पर इंसान बैठते हैं और इस नालैन में अब्द खुदा का पांव गया हुआ है। नालैन में अली के पांव गए हुए,
इसलिए ये नालैन ज्यादा अहमियत रखती है, ये नालैन ज्यादा अहमियत रखती है। यकीन फरमाएं अली की नालैन कोई मामूली नालैन नहीं है। अली का शागिर्द है जिब्राइल, अली का शागिर्द है जिब्राइल, अली का शागिर्द है जिब्राइल। पहले 5 आदमियों की आवाज आई, दूसरे जुमले में 3 आदमियों की, तीसरी मर्तबा जो पढ़ा तो एक ही आदमी की आवाज। अली का शागिर्द है जिब्राइल। अब आपको याद होगा कि जनाब मूसा जब दरिया पार कर गए, नील पार कर गए और कौम भी नील पार कर गए, याद होगा आपको, तो पीछे पीछे एक सवार था घोड़े पर और वो नूर के घोड़े पर सवार था। जहां उस घोड़े के सुम पड़ते थे उस जगह की खाक नूर की खाक रेत नूर की तरह जगमगाती थी। सामरी ने देखा, सामरी ने मंजर देखा कि एक जवान सवार है और जिस घोड़े पर सवार है उस घोड़े के सुम जहां पड़ते वो खाक नूरानी हो जाती, नूर की तरह जगमग करती। तो जहां जहां उस सुम उसके सुम पड़ रहे थे वो सामरी उसकी खाक उठा उठा के जमा करता जाता था। उसे मालूम था ये खाक मौजिज नुमा है, ये खाक मौजिज नुमा है। तो भाई जिब्राइल अली का शागिर्द, उस घोड़े पर हमारे आइमा ने बताया कि जिब्राइल सवार थे और सवारी का घोड़ा जिब्राइल का घोड़ा था। तो जिब्राइल जिस अली का शागिर्द है उसकी सवारी के घोड़े के सुमों में ये बरकत है कि उससे नूर साते होता है। तो क्या अली की नालैन में ये बरकत नहीं होगी? तो अली की नालैन किस मंजिल पर होगी? अली की नालैन किस मंजिल पर होगी? तो ये है अली जिसने खिलाफत के मयारात सख्त की, जारी की, जिसने रियासत के मयारात जारी की। तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में अदल किया, इंसाफ किया और ये बात तय कर दी गई, लिख दी गई कि पिछले जो कत्ल किए गए वो इस वजह से कत्ल किए गए कि अदल न कर सके और अली को कत्ल किया गया इसलिए कि अली का अदल उम्मत से बर्दाश्त ना हो सका, अली का आदिल उम्मत से बर्दाश्त ना हो सका। तो अली आदिल उम्मत भी है और आलिम उम्मत भी। तो अब मुसलसल अली का तारुफ कराया। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि अली के जिक्र पर पाबंदी गोया उसवा रसूल पर पाबंदी थी कि अगर वही उसवा और अली को उसवा रसूल का नुमाइंदा मान लिया गया। परेशान तो नहीं हो रहा है? थोड़ी सी आज मैं फिक्री तदबीर आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि अगर अली को उसवा हसना का नुमाइंदा और उसवा हसना का जारी करने वाला तस्लीम कर लिया गया तो फिर हमें भी वैसी ही जिंदगी गुजारनी होगी जैसे रसूल ने गुजारी। तो शाम वाला नहीं चाहता था कि उसवा रसूल की बातें शाम तक पहुंचे, इसलिए कि पुरतायुश जिंदगी गुजारी है शाम वाले, पुरतायुश जिंदगी। और मैं ये बात आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि कालीनों पर बैठना, क्योंकि रोम और शाम की सरहद मिली हुई थी और बादशाह रोम से इसके ताल्लुकात भी हो गए थे और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ईसाइयों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, यहूदियों से बहुत अच्छे ताल्लुकात। जबकि कुरान कह रहा है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। तो वहाँ से उसने बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट की, कालीनों पर बैठना, कालीन पर चप्पल पहन के, जूते पहन के चलना, सोफ़ा, जितने सोफ़े सेट, ये सब पुरतायुश जो जितनी भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो सब रोम से इंपोर्ट हुए। डाइनिंग टेबल ये सब रोम से इंपोर्ट हुए। नहीं तो रसूल तो दस्तरखान पर बैठ के खाते थे, रसूल तो हाथ से खाना खाते थे। क्या आपके इल्म में नहीं? रसूल हाथ से खाना खाते थे, मट्टी के कूजे में पानी पीते थे, मट्टी के कूजे में पानी पीते थे। देख रहे हैं आप? तो रसूल की सवान हयात एक सरबराह ये मुमलिकत की कैसे होनी चाहिए वैसे रसूल ने गुजारी और फिर वही सवान हयात अली ने अपनाई, अली ने अपनाई। तो रसूल ने 23 बरस अली का तारुफ कराया, अली को दिखाया और ये रसूल ने अपनी तरफ से नहीं दिखाया। आखिरी जुमला फजाइल का आपके हवाले करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं दिखाया। रसूल जब जा रहे हैं तबलीग के लिए और पहली मर्तबा तबलीग के लिए निकले और जा रहे हैं